मैं लोकेंद्र सैनी एडवोकेट मोदी नगर जिला गाजियाबाद में रहता हूँ। मेरा तो जन्म मोदी नगर का है, लेकिन मेरे पिताजी तहसील सरधना में ही मेहरमती गणेशपुर के थे और वो 72 में मोदी नगर चले गए थे। लेखपाल थे, कानूनगो से रिटायर हुए। मेरे चाचा मेरठ कंकर खेड़ा में रहते हैं, वो शिक्षक से रिटायर हुए। एक चाचा यही मेहरमती में ही रहते हैं। हम लोग 6 भाई 2 बहनें हैं। मेरी शादी रसूलपुर कैलोरा खतौली में हुई है। और वैसे तो हमारे जो 8 बहन भाई है 17 बच्चे हैं। मेरे अपने 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। यही मेरा परिचय है। आप बड़ा बेटा इंजीनियर है, एक बेटा वकील है, तीसरा लोग के रहने वाले हैं। मेरा नाम राम किशोर है। 7 भाई हैं। बड़े बुजुर्ग दुर्गा चौधरी, विजया प्रकाश, फिर मदन, नंदन किशोर, फिर राम किशोर, फिर रामू, फिर शिवपाल। खेती में करता है मजदूर। मोहल्ला छावनी। लड़की भी फाइनल कर दी। एक लड़का गाड़ी चला रहा है, एक मेरा परिचय महेंद्र सिंह सैनी, पिताजी का नाम श्री रतन सिंह सैनी। हम 5 भाई। सबसे बड़े भाई हमारे श्री मलखान सिंह सैनी, फिर महेंद्र सिंह सैनी, राम अवतार सैनी, सुभाष चंद्र सैनी और भूषण सैनी। हम 5 भाई। हमारे 2 बच्चे, एक पुत्र एक पुत्री। पुत्री सरकारी सर्विस केंद्रीय विद्यालय में टीचर, और पुत्र अंकित कुमार सैनी एडवोकेट तहसील सरदना में, और निवासी मोहल्ला छावनी कस्बा सरदना जिला मेरठ के। हम सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रमों में परिवार से संस्कार प्राप्त करके अपना सहयोग प्रदान करते हैं। इसी में हमारी रुचि है, इसी में हमारी पारिवारिक परंपरा है, इसी में हमारा उद्देश्य है, इसी में हमारा जीवन है। पिताजी का नाम बिंदु प्रकाश, मोहल्ला मालियान सरधना। हम 3 भाई, एक बहन है। बड़ा भाई मैं अनिल कुमार, दूसरा भाई सुनील कुमार, तीसरा भाई सुधीर कुमार। बहन की शादी संभल हो चुकी है और मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ा लड़का MR है, बेटी की शादी कर चुका हूँ। तीसरा बच्चा अभी अविवाहित है। हमारा संयुक्त परिवार है तीनों भाइयों का, और हम जो है सरदना में विवाह मंडप चलाते हैं, जिसमें अपना डीजे, लाइट, साउंड, टेंट सब काम हमारा अपना है। वो पैथोलॉजी लैब चलाते हैं। मैं खेती बाड़ी देखता हूँ। छोटे भाई का अपना बिजनेस है दिल्ली में। पिताजी स्वर्गीय ओम प्रकाश सैनी हैं, मोहल्ला छावनी सरदना में निवास करते हैं। मेरी शादी मुरादपुरा मुजफ्फरनगर में हुई है। 2 बेटे, एक बेटा एक बेटी है मेरा। धन्यवाद।
मेरा नाम कुलदीप सैनी और जहाँ तक ये परिचय देने की ज़रूरत है कि हम कितने भाई बहन हैं, तो पहले बड़े परिवार हुआ करते थे, तो हम 4 भाई और 3 बहनें हैं। मोदी नगर में सेटल्ड हैं 3 भाई, 1 भाई जो बाहर है। और मेरे अपने 3 बच्चे हैं, एक बिटिया है, बिटिया की शादी कर चुके हैं, 2 हमारे बच्चे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। मैं खुद, हमारे पिताजी ने तो खैर बहुत पढ़ाया, लेकिन मैंने अपनी नौकरी करते करते जो है मैंने 16वीं क्लास तक पढ़ा। मैं जो है MSc बोलते हैं ना, 16वीं तक पढ़े हम, जो है B.Ed वगैरह की हमने जो है। फिर हम शिक्षा के क्षेत्र में भी चले गए अपनी नौकरी करते करते, मतलब नौकरी करते करते ही हम शिक्षक भी बने रहे। और लेकिन सन 17 के बाद, 17 का लास्ट और 18 की शुरुआत थी, हमें लगा कि भाई बहुत, अब पढ़ा भी बहुत लिया, नौकरी भी बहुत कर ली, क्योंकि नौकरी तो मोदियों ने बंद कर दी थी। और हमने जो है समाज सेवा शुरू करी। और समाज सेवा हमारी अलग तरह की, उसका एक अलग रूप है। हमें कहीं सैनी नाम सुन लें हम कि भाई सैनी है, तो हम सब कुछ छोड़ के पहले उनका परिचय जरूर करेंगे, भाई बताओ भाई कहाँ के हो, कैसे हो। हमें मतलब बड़ा प्यार मिलता है उनसे जो है, और बड़ा प्यार देने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक छोटा सा परिचय है। इसके अलावा इस टाइम हमारे पास कोई काम धाम नहीं, 24 घंटे बिल्कुल फ्री। केवल एक यही काम है, जहाँ कहीं आज लोकेंद्र जी ने कहा सरदने चलना है, सैनी भाइयों से मिलेंगे, मैंने कहा चलो चलते हैं। ये हमारा काम है। श्री हजारलाल सैनी, मोदी नगर का रहने वाला हूँ। हम 5 भाई हैं, 5 में मैं अकेला हूँ, और 3 भाई हमारे पशुपालन विभाग में थे, और मैं भी पशुपालन विभाग से रिटायर हूँ। और मेरे 3 लड़के हैं, वो तीनों की शादी कर दी। एक लड़का एक्सपायर हो गया, और 2 अपना नौकरी कर रहे हैं। एक बड़ा लड़का ने लाइब्रेरी खोल रखी है, वो अपना उससे कर रहा है। और मेरा काम फील्ड का काम है, जो पशुओं की सेवा करता हूँ। ये मेरा परिचय। धन्यवाद। जय महात्मा फुले माता सावित्रीबाई फुले सैनी एडवोकेट। मैं सरधना से बिलोंग करता हूं और सरधना में ही प्रैक्टिस करता हूं। अगर परिचय की बात हो तो मेरा कोई बहुत बड़ा परिचय नहीं है, बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है। हमारे ताऊ जी बैठे हुए हैं, मूलचंद जी, पिताजी मेरे एक्सपायर हो गए हैं। जिन परिस्थितियों में हमारे माता पिता ने, हमारे ताऊ जी ने हमें पढ़ाया लिखाया, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। क्योंकि जिस समय 2 भाइयों की एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी और उसमें 11 बच्चे, उस समय उनको सभी बच्चों को पढ़ाना, एजुकेटेड करना एक बड़ी बात थी। लेकिन ईश्वर ने साथ दिया, परमात्मा ने साथ दिया, कुछ लगन भी रही, और परिस्थिति ये आज है कि मैं खुद एडवोकेट हूँ, ताऊ जी के बेटे हैं, दोनों एडवोकेट हैं, DGC हैं, एक बड़े वाले भाई छोटे प्रैक्टिस अपनी प्राइवेट करते हैं, सभी सेटल्ड हैं, बढ़िया हैं। तो परमात्मा सभी को कामयाब करे, तरक्की दे। केवल मेहनत हम लोग करते रहें, प्रयास करते रहें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। बाकी तो बच्चे की मेहनत है, लक है। इतना ही परिचय है अभी तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। कर सकते हैं। और कोई भी प्रशासनिक मदद, नमस्कार। हाँ जी, हम जयपाल सिंह सैनी सरदना, मोहल्ला छावनी, और हमारा 7 बहन भाइयों का परिवार है, और मैं उनमें सबसे छोटा ही हूँ। 2 भाई हमारे चल बसे, और अब हम 4 हैं। 4 ये बस मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। ज़्यादा नौकरी है कि अच्छी। और मेरे 2 बच्चे हैं, एक फौज में है, एक ऐसे ही मेहनत मजदूरी कर रहा है, और आजकल हम डिपेंड है, कोई काम धंधा नहीं है, बच्चों के ऊपर डिपेंड। ये हमारा परिचय है।
मेरा नाम पवन कुमार सैनी, एक्सरे टेक्नीशियन हूँ मैं। ठीक है, हम 3 भाई हैं, बड़ा मैं ही हूँ, छोटा ये मास्टर जी है सुशील सैनी, एक दिल्ली में काम करते हैं। ठीक है, नहीं अपना ही है जी, सरदना में जैन हॉस्पिटल के सामने। भगवान ना करे किसी सैनी भाई को जाना पड़े, लेकिन वहाँ अगर जाना पड़े तो फ्री या फिर सस्ते में? नहीं फ्री तो नहीं, लेकिन नो प्रॉफिट नो लॉस में कर देते। मेरा नाम नरेश कुमार सैनी, 4 बहनें 2 भाई हैं। बड़ा भाई किसान है और मैं किराने की दुकान करता हूँ। 2 बच्चे हैं, एक लड़की बीएड कर रही है, एक लड़का 11वीं में। ये मेरा मोहल्ला छावनी शिवाजी नगर। मेरा नाम संजय सैनी, जन्म स्थान मोहल्ला छावनी सरदनाई। मेरे पिता स्कूल सेंट जोसेफ से रिटायर्ड 4th क्लास से, और मैं फ़िलहाल छावनी में ही अपना एक स्कूल चलाता हूँ, और पति पत्नी हम दोनों मिलकर शिक्षक का ही कार्य करते हैं जी। और मैं इस मंच से, मेरा खुला निमंत्रण है, समाज का अगर कोई भी गरीब बच्चा फ्री में मुफ्त में शिक्षा लेना चाहे तो लेके नर्सरी से लेके 8th क्लास तक की मेरी जिम्मेदारी है भाई। स्टेशनरी और किताबों का खर्चा उसका, या जो समाज के और व्यक्ति हिस्सेदार बनना चाहें उसमें, फीस का जो भी फीस है कोई पैसा उसका नहीं लगेगा। धन्यवाद। हाँ, संजय सैनी भाई साहब ने बात बहुत ही शानदार की कि वो अपने विद्यालय में नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक ऐसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं जो आर्थिक रूप से अभाव हैं, ग्रस्त हैं। मेरठ में जो बैठक थी जिसमें शालिनी सरदने की तरफ से पहुंची थी, तो वहां पर भी आपके ही नाम राशि हैं संजय सैनी जी, जो डॉक्टर सुनीता सैनी जी के हस्बैंड है। संजय सैनी नाम है ना उनका भी। तो उन्होंने ये रखा था कि हम ऐसा प्रयास शुरू करें। तो फिर शालिनी ने भी बताया कि वो स्किल इंडिया कौशल विकास चलाती हैं, तो तभी इनके यहाँ बैठक वो पिछली रखी गई थी। शिक्षा की बात हुई, ये बहुत ही शानदार बात है, यही प्रयास हम सब लोग मिलकर के कर रहे हैं। तो शालिनी से मैं निवेदन करूँगा कि वो आपके साथ बैठें और ऐसे बच्चों का हम लोग चयन करें कि जो पैसे की वजह से पढ़ाई छोड़ चुके हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं। बेटियों के बारे में ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों पे पैसा खर्च करना हमारे समाज के लोगों की कुछ आदतें हैं। तो ऐसे बच्चों को जो देहात में हैं विशेष रूप से, उनकी एक सूची बना ली जाए। तो शिक्षा के लिए उन्होंने फीस माफ़ करने के लिए यहाँ सभी के सामने आगे बढ़ कर के बात कही। तो जो कॉपी किताब स्टेशनरी ड्रेस का खर्चा है वो हम सब लोग मिल कर के उसको वहन करेंगे। सब लोग तैयार हैं इस काम में जुटने के लिए, तो अपनी सहमति दे दें हाथ उठा करके। ठीक है, धन्यवाद। और अभी से जहाँ भी जिस क्षेत्र से हम ला रहे हैं, जो भी हमारी जानकारी में हो, वो आप इन दोनों का नंबर आप सब लोग रख लेंगे और इनको सीधा संपर्क करा दें परिवार से, और ये फिर हम लोगों से संपर्क कर लेंगे कि उनकी ड्रेस और बाकी किताबों का इंतजाम करने की जिम्मेदारी वो हम सब लोग मिल करके करेंगे। ठीक है। एक मेंबरशिप की भी बात आई थी, तो यहाँ रसीद बुकें भी रखी। पिछली बार उत्तम सैनी थे मेरठ से कि एक साधारण सदस्यता 10 रुपये मात्र एक रखी जा सकती है। तो वो तो ये है, बाकी संस्था चलाने के लिए, व्यवस्था चलाने के लिए फिर डोनेशन हो जाता है, जिसका जो मन करे। कोई 1000 रुपये साल का देना चाहे, कोई बच्चे का पूरे साल का देना चाहे, वो लोग दे सकते हैं जो संपन्न लोग हैं, और उनके बिना कोई काम होता नहीं है। जैसे ये मंदिर प्रांगण है, तो जगह भी दी गई, निर्माण भी हुआ, वो सबके सहयोग से होता है, तो बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। ब्रज घाट पे भी धर्मशाला है, शुक्र ताल की धर्मशाला देखी, शुक्र ताल की, वो बड़ी जर्जर हो रखी है। हमारे से पहली पीढ़ी के लोगों ने वो बनाई होगी, देखो कितनी बढ़िया, पैसा भी लगाया होगा, लेकिन हमारी निरंकुशता से, हमारे आलस्य से वो आज बेकार पड़ी है। हम लोग सब ट्रस्टी हैं, आप देखो समाज के जो लोग हैं, समाज का नाम लिखा हुआ है, तो ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम अपने महीने की आमदनी का कुछ ना कुछ हिस्सा, थोड़ा है थोड़ा, ज़्यादा है ज़्यादा निकालें, और ऐसी धर्मशाला जो धरोहर है हमारी, हम उनको मरम्मत और उनका कुशल संचालन करना शुरू करें। इसी क्रम में जो अगले भाई साहब हैं आ जाएं।
मेरा नाम परशुराम सैनी, ग्राम मिलक, तहसील सरदना, जिला मेरठ का रहने निवासी। हम भी बड़े भाई ने बताया था कि 6 भाई है, हम भी 6 भाई है, 6 ही हमारे छह ही हमारे चाचा ताऊ जी है। परिवार भी हमारा काफ़ी बड़ा है, सबका काम ठीक ठाक है, ठीक है नहीं। मेरे एक बेटा है, 3 बेटी है, एक बेटे की मैंने शादी कर दी। ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम योगेश सैनी है, श्री रिशपाल सैनी जी का लड़का हूँ, गांव मिलक, तहसील सरदना। मैं प्रोफेशन से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। हम 6 बहन भाई हैं, 2 भाई हैं और 4 बहन हैं। बाकी बस अपनी प्राइवेट जॉब करते रहते हैं और थोड़ा समाज सेवा कर लेते हैं। अखंड भारत स्वतंत्र पार्टी में मंडल प्रभारी हूँ और बाकी आप सब लोगों के सामने हूँ जैसा भी हूँ। बस यही मेरा परिचय है। अच्छा जी, उसी में है। चलिए ठीक है जी, यही मेरा परिचय है बस। मैं गंगाधर सैनी, ग्राम मिलक, तहसील सरदना, जिला मेरठ का रहने वाला हूँ। मैं अपने पाप यहाँ अकेला हूँ। हमारा 3 लड़के 3 लड़की है, सब शादीशुदा हो चुके हैं, कृषि का कार्य करते हैं। सैनी, मोहल्ला छावनी का रहने वाला हूँ। 4 बच्चे हैं, 2 लड़की 2 लड़के। ये पोता है, ये एक छोटा पोता है। ये हमारा परिचय। मेरा नाम है दिव्यांश। 3 बहन भाई, 3 बहन भाई, एक में 2 बहन। एक में 2 बहन। पापा जी का नाम बताओ। पापा जी का नाम राजू सिंह पापा का नाम सैनी। बताओ। जय करण सिंह। मम्मी का नाम बताओ। सुधा सैनी। नाना नानी का भी नाम पता है? नहीं पता। वो है नहीं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड। सेकंड में। पापा बहुत बढ़िया। मेरा नाम चमनलाल सैनी, पुत्र स्वर्गीय श्री हरिराम सैनी। हम 2 भाई हैं। मेरे एक बेटा है जिसकी उम्र 8 वर्ष है। मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूं और मेरी पत्नी भी प्राइवेट जॉब करती है। हम दोनों मियाँ बीवी मिलकर अपना परिवार चलाते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम विजय सिंह सैनी, सरदना छावनी से। पिताजी का नाम श्री किरण सिंह सैनी। मेरा एक बेटा है जो कोर्ट में कैजुअल कार्यरत है। बस ये मेरा परिचय। मेरा नाम रोहित सैनी है। मैं अभी भी फार्मा स्टूडेंट हूँ। मेरे पापा का नाम श्रीचंद सैनी है, वे बिजली का काम करते हैं। मैं भाटवाड़ा सरदना का रहने वाला हूँ। जी जी ठीक है। मेरा नाम नंद किशोर सैनी है, गांव महल, 4 लड़के हैं। एक लड़का इलेक्ट्रिक की दुकान करता है, एक जॉब करता है इंजीनियरिंग, एक खेती में रहता है, एक प्राइवेट जॉब, खेती का व्यवसाय। जी धन्यवाद। मेरा नाम राजनारायण सिंह सैनी, पिता स्वर्गीय श्री शेर सिंह सैनी, मोहल्ला छावनी, सरदना। हम 7 भाई और एक बहन थे। वर्तमान में हम 4 भाई हैं। हमारे विद्यालय का नाम विश्व भारती पब्लिक स्कूल, मोहल्ला छावनी, सरदना था। अच्छा, जैसे उन्होंने घोषणा करी ऐसा कुछ आपके यहाँ भी सुविधा अब है? बंद कर दिया हमने। अच्छा अच्छा, ठीक। मेरा नाम मूलचंद सैनी, पुत्र जहाजा सिंह सैनी। मेरा नाम मूलचंद सैनी, पुत्र जहाजा सिंह सैनी। हम 2 भाई सुरेश चंद सैनी और मूलचंद सैनी। सुरेश चंद मेरा छोटा भाई था और हम चाचा ताऊ के 10-11 बच्चे, 11 लड़के हैं। सब पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट हैं। ज़्यादातर बच्चे हमारे एडवोकेट ही हैं। सब अच्छे सही काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। अच्छा, जब बाबा जी थे धन सिंह सैनी जी, जी, तो उनके कितने बच्चे थे? उनके
तीन लड़के एक लड़के। अच्छा, 3 लड़के थे, 1 लड़की। हाँ जी। तो वो सब यहीं रहते हैं? हाँ सही रहते, 3 लड़के यहाँ रहते, लड़के शादी हो गई थी। फिर उन 3 से फिर आगे कितने हुए? आगे हम 3 से 11 भाई हैं। 11 भाई हैं। तो वो 100 साल पहले लगभग यहाँ आए थे आप? जी, 100 साल पहले आए। तो हेमेंद्र जी आपके बेटे? हेमेंद्र सैनी जो है वो बड़े लड़के हैं। अच्छा, बड़े। छोटे वीरेंद्र सैनी है। वीरेंद्र जी भाई साहब जी। बलखान सिंह जी छोटे चाचा के लड़के हैं, छोटे भाई। बाबूजी भी लगभग 80 साल के हैं? नहीं, कम है, अभी 70-72 साल के हैं। बाबूजी? मुझे ब्रेन स्ट्रोक हो गया था। और 6 साल ब्रेन हैमरेज हो गया था, उसमें से कुछ आपकी डाउन हो गई। आपकी 80 के आसपास? मेरे 77 साल से। 77 के। तो एक ही हस्तियाँ यहाँ बैठी हुई है समाज में, दोनों के पापा एक ही थे? जी हाँ। चल रहा है जी, ये ध्यान लगा सकते हैं। ठीक है, मैं लगा, आप बोलो, नीचे आ जाइए। भाइयों, मेरा नाम बलखान सिंह सैनी और हम 5 भाई हैं, 3 बहन। बहनों की सबकी शादी हो गई, भाइयों की सबकी शादी हो गई। सब अपने अपने कारोबार में फिट है, स्वावलंबी है, कहीं चीज़ें अपराधी रहने की वजह से। तो मेरे खुद के 4 बच्चे हैं, 2 लड़के 2 लड़की। 2 लड़की पोस्ट ग्रेजुएट हैं, दोनों की शादी कर दी। 2 लड़के जो है, एक हॉर्टिकल्चर से MSc B.Ed है, सोना में पोस्टिंग है उसका, हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर से। और एक लड़का यही है, B.Tech करने के बाद अब LLB कर लिया उसने भी, अभी यहीं लगा हुआ था। तो भैया ये भाई भी सब, मेरा होता सैनी है, महेंद्र सैनी है, और मेरे लिए तो सब अपने भाई हैं। मेरे लिए पूरा समाज पूरा मेरे लिए। सन 74 से लेकर 78 में LLB करी, 74 से सेवा कर रहा समाज में। सन 1974 से लगा हूँ। ऐसा पश्चिम उत्तर प्रदेश का कोई आदमी होगा सामाजिक कार्यकर्ता जिसका मेरे से परिचय न हो। सहारनपुर से लेकर अमरोहा तक सब जगह जाता रहा हूँ, सारे कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट किया, समाज के लिए सदैव हर तरह तैयार रहता हूँ। और सबसे यही कामना है कि भैया समाज को मजबूत करो और शिक्षित बनना है, सबको समाज को आगे बढ़ाने का काम करो। मेरे ससुर का नाम ओम प्रकाश सैनी है, उनके लड़के की बहू हूँ मैं। और मैं यहाँ पर नगर महामंत्री महिला मोर्चा से हूँ और राष्ट्रीय व्यापार मंडल में अध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा। ये जो यहाँ पर मीटिंग हुई है, ये इसका मेन पर्पस यही है कि जो बच्चे मतलब शिक्षा से वंचित हैं या जो लड़कियाँ हैं जो पढ़ नहीं सकती हैं, उनके लिए हम लोग मिलके कुछ भी कर सकते हैं। तो जो भी मतलब हो सकता है, जिस पे जितनी गुंजाइश हो, ये सब उन्हीं के लिए है। या फिर मैं मतलब मेरा पार्लर भी है और मैं कौशल विकास की तरफ से सेंटर भी चलाती हूँ लड़कियों को ब्यूटिशियन का कोर्स सिखाने के लिए। तो अगर उसमें कोई लड़की है कि नहीं सीख पाती है वो, तो मैं उन्हें सिखा भी सकती हूँ फ्री में, ठीक है। और देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि हर लड़की हर महिला जो है वो राजनीति में ही जाए। बहुत ऐसे काम होते हैं जो महिलाएं कर सकती हैं। आप टीचिंग ले लो, टीचर बन सकती हैं, सिलाई कर सकती हैं घर बैठे, आप कुछ भी मतलब कोई भी काम कर सकती है। जरूरी नहीं है कि वो पॉलिटिक्स में जाए या सोशल वर्क ही करें। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे हमारे समाज की महिलाएं हैं वो थोड़ी आगे बढ़ें और कुछ काम करें। इससे क्या होगा, जो हमारे बच्चे हैं वो भी थोड़ा मतलब पढ़े लिखेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर कोई ऐसा है कि वो पढ़ता नहीं है, सब पढ़ते हैं, लेकिन हम जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं या जो बच्चे कामयाब नहीं हो, तो हमारी कोशिश ये है कि हम सब मिलके उन्हें किस तरह से कामयाब कर सकते हैं, जो भी हमारे से हो सकता हो। बस, धन्यवाद। नमस्कार जी, मेरा नाम अरविंद सैनी है, मैं हापुड़ में रहता हूँ और एक प्राइवेट फर्म है उसमें काम करता हूँ मैं। हम 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं। घर में सभी की शादी हो चुकी है। धन्यवाद।
अरविंद जी बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं हापुड़ से, और वहाँ का कोषाध्यक्ष का भी काम देखते हैं। हरिद्वार भी जा चुके हैं, खुर्जा तक जाते हैं, जयपुर भी पिछले दौरान गए थे। आज भी इनका सुबह ही फ़ोन आ गया कि मैं भी चलूँगा आपके साथ, तो हापुड़ से मोदी नगर आ गए, फिर हम सब लोग साथ ही आए। तो ऐसे कार्यकर्ता के लिए हम लोग जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। इस कार्यक्रम की वजह से मुझे वापस लौटना पड़ा। मैं एडवोकेट वीरेंद्र सैनी, हम 6 बहन भाई हैं। पिताजी मेरे बैठे हुए हैं श्री मूलचंद सैनी। सभी लोग मुझसे परिचित हैं। हमारे फादर चाय बेचते थे, मैंने खुद चाय बेची है। अब जब माता सावित्रीबाई फुले मिशन का नाम आया है तो शिक्षा से संबंधित है। विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने हमें पढ़ाया। जैसे पिताजी अभी बता रहे थे, सभी लोग मेरे परिवार के, चाचा का परिवार जॉइंट था, 11 बहन भाई थे हम, चाचा वाले और हम सभी लोग ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं। दुर्भाग्य से चाचा के छोटे बेटे का देहांत हो गया, वो भी पोस्ट ग्रेजुएट था और LLB पास आउट था और बैंक में जॉब करता था। तीनों भाई, चाचा का बेटा और हम दोनों भाई वर्तमान में वकालत करते हैं। मेरे पास 4 जूनियर हैं, जिनमें 3 सैनी हैं। मैं ऑल इंडिया सैनी सभा में प्रदेश उपाध्यक्ष पद तक रहा, भाजपा में मंडल उपाध्यक्ष रहा। वर्तमान में आप मंच पे बैठे हैं मलखान सैनी जी, रामलीला कमेटी के प्रधान भी हैं। पापा रामलीला कमेटी सरदना में कोषाध्यक्ष हैं और मुझे उप कोषाध्यक्ष का दायित्व प्राप्त है। राष्ट्रीय व्यापार मंडल में मैं विधानसभा पे लीगल एडवाइज़र हूँ। और जैसा भी आपका आदेश होगा, समय तो शायद ना दे पाऊँ क्योंकि सिविल की वकालत है, कम समय मिलता है। राजनीति से भी लगभग इस समय दूर हो चुका हूँ। जिस भी तरह से बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा समाज के आदेश के साथ मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि आपके आदेश का निर्वहन कर सकूँ। नमस्कार। जी, हाँ, मैं स्टेट लेवल पे कुश्ती खेल चुका हूँ। भाई साहब बैठे सुशील जी, इनका छोटा भाई, हम दोनों स्टेट पे गए थे। वो ग्रीको रोमन में गया था, मैं फ्री स्टाइल में गया था। और उस समय हमारे गुरुजी जो थे वो भी SC समुदाय से थे और उन्होंने बड़े मेहनत और लगन के साथ हमें सिखाई थी। और वर्तमान की स्थिति है कि समाज का कोई बच्चा कुश्ती सीखने के लिए तैयार नहीं है। मैंने अपने बच्चों को कुश्ती सिखाने की कोशिश करी है। अब चूँकि पढ़ाई का समय ज़्यादा है, बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, तो मैं केवल छुट्टियों में उन्हें सिखा पाता हूँ। और मेरा तो संभव प्रयास ये है कि अगर कोई सीखना चाहता है तो मैं उससे पीछे नहीं हूँ। खेल कूद में हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। मेरे बच्चे भी, अपने बैडमिंटन की कोर्ट भी बना रखी, सब लोग खेलते हैं। क्रिकेट का सारा सामान ला के रखा हुआ है, कुश्ती भी सिखाता हूँ, लंगोट वगैरह सब मेरे बच्चों के पास है। और सब सवाल ये है कि अगर हम बचपन से हम पढ़ते आए थे कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर बच्चे हमारे पढ़ेंगे, फिजिकल रूप से स्ट्रॉन्ग रहेंगे, तो ही आगे शिक्षा में भी बढ़ पाएंगे। आज एक जाति विशेष का वर्चस्व खेलों में है, निसंकोच कहता हूँ जाट समुदाय का, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि वहाँ कोच भी जाट है, वहाँ रेफरी भी जाट है, सिखाने वाले, सीखने वाले सब जाट हैं। आगे बढ़ेंगे, सभी लोग सीखेंगे, तो हो सकता है कल को हमारा वर्चस्व हो। आप पारुल चौधरी जो अभी विदेश में कोई इवेंट चल रहा था दौड़ का, वो इस बार फिर उसने 2 मेडल जीते।